दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि महापुरुष अपने वक्त पर क्यों नहीं समझे जाते दोस्तों। तो उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि महापुरुष बहुत आगे की बात करते हैं और हम लोग बहुत ही निचले तल पर जीवन को जीते हैं, इसलिए हम उनको समय रहते नहीं समझ पाते दोस्तों। और जब वो इस धरती से विदा हो जाते हैं तो हम उनको मानने लगते हैं, उनको पूजने लगते हैं। कोई भी महापुरुष हो दोस्तों, जब वो जिंदा रहते हैं, जीवित शरीर में रहते हैं, तो लोग उनको बहुत यातनाएं देते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि दोस्तों वो इस जहाँ की नहीं उस जहाँ की बात करते हैं जहाँ ये देह ख़त्म होने के बाद की यात्रा शुरू होती है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि साइंस शायद ही अभी वहाँ तक पहुँच पाया है जहाँ तक हमारा अध्यात्म जगत, स्पिरिचुअल लाइफ पहुँच चुकी है। लेकिन आज के टाइम पे तो आदमी पूर्ण तरीके से भौतिकवाद में जी रहा है और भौतिकता को ही सब कुछ समझ रहा है। लेकिन दोस्तों भौतिकता सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आज के जीवन में पैसा रुपया मान सम्मान आठ हवेली ही बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं दोस्तों कहता हूँ दोस्तों, अगर इन चीज़ों में सुख होता और यही वास्तविकता में सत्य होता तो महात्मा बुद्ध ने इनका त्याग करके उस ज्ञान को, उस बुद्धत्व को क्यों प्राप्त किया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए और जन्म मरण के फेर से बचना है तो मैं अपने मूल स्वरूप को ज़रूर जानना पड़ेगा कि हम मूल स्वरूप हमारा क्या है। ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो आत्मा हैं, आत्मा तो नहीं मरेंगी। तो इसके लिए सदगुरु ओशो आचार्य रजनीश कहते थे कि जब तक आप जान नहीं लोगे कि आप अपनी आत्मा को जान नहीं लोगे, अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लोगे, तो आपका तो शरीर भी मरेगा और आत्मा भी मरेगी। तो इसलिए दोस्तों हर बुद्धत्व जिस सिखाता है, किसी ने उनसे पूछा था कि आप अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल अपने आप को ही भगवान नहीं कहता, मैं हर व्यक्ति को भगवान समझता हूँ और हर व्यक्ति में भगवान होने की योग्यता है अगर वो साधना करे। इसलिए तो वो अंतिम किसी भी प्रवचन को ख़त्म करते थे तब हमेशा ये कहते थे, अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। क्योंकि वो जानते थे हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर वो मालिक ही बैठा है, वो ईश्वर भी बैठा है, वो ब्रह्म ही बैठा है। इसको आप गॉड कहो, खुदा कहो या भगवान कहो, कुछ भी कहो। लेकिन जब हम अपने मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते दोस्तों और हम बाहरी भटक भटक के अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं और अपने अंतर की ओर नहीं झांक पाते। तो एक बार ऐसे ही भगवान ने, एक मौज थी और भगवान ने कहा कि मुझे छिपने के लिए कहीं जगह चाहिए। तो सभी देवता कुछ ना कुछ जगह बताने लगे कि आप आकाश में छुप जाओ, आप यहाँ छुप जाओ, वहाँ छुप जाओ। तो अंत में नारद जी ने उनको एक छुपने का स्थान दिया। क्यों ना भगवान आप हर व्यक्ति के अंदर ही छुप जाओ। तो भगवान ने कही, ये तुम्हारा सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा। तो भगवान ने सब व्यक्ति के अंदर जीवात्मा के मूल स्वरूप, जीवात्मा के रूप स्वरूप में सबके अंदर विराजमान हो गए। हर व्यक्ति सारे जीवन भर, सारी जिंदगी परमात्मा को बाहर ढूंढते ढूंढते मर जाता है और अपने अंतःकरण में कभी नहीं ढूंढता। और जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में ढूंढने की इच्छा रखता है या उस ढूंढने की राह पर निकल गया है दोस्तों, उसे परमात्मा निश्चित ही एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि उसकी दिशा, भले उसको टाइम जाना लग जाए दोस्तों, लेकिन उसको मिलेगा ज़रूर। क्योंकि वो वास्तविकता को समझ चुका है। अगर परमात्मा को पाना है
तो उसका रास्ता मेरे भीतर से ही गया है। जब हम साधना करते हैं, ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, तो हम उस मार्ग पे चल सकते हैं और उस अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कोई महात्मा, कोई महापुरुष नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि लोग बाग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं बहुत से। तो आपने देखा होगा जितने भी बुद्ध पुरुष आए हैं दोस्तों, तो समय रहते लोगों ने उनको नहीं समझा, और जब वो धरातल से चले जाते हैं तब उनके नाम पे मंदिर और मठ बन जाते हैं, और वहीं लोग वहीं के चक्कर काट काट के अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। क्योंकि बुद्ध पुरुषों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे नाम का मठ बन जाए, मंदिर बन जाए और हमारी पूजा करें लोग। उनका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, सभी लोग उसको ज्ञान को प्राप्त कर लें, और सभी लोग इस जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएं, आगमन से बच जाएं, 84 लाख योनियों से बच जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन दोस्तों, बिना सद्गुरु के हमारे जीवन में कभी उन्नति नहीं होती। सिकंदर महान हो, जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई सद्गुरु को धारण जरूर किया है दोस्तों। तो कहा भी गया है कि बिना सद्गुरु के जीवन दोस्तों पशु के समान है। जिसके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं दोस्तों, और अपना जीवन का विनाश कर लेते हैं, जिसमें वो जीवन की एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने मूल स्वरूप को जान सकते हैं, इस आवागमन को ख़त्म कर सकते हैं और परमानंद की दिशा में जा सकते हैं। यहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना कुछ भी नहीं, माँ आनंद ही आनंद है। तभी तो कहा है कि ईश्वर का एक रूप आनंदमयी है, कि जो व्यक्ति आनंद हो जाता है, परम प्रसन्न हो जाता है दोस्तों, हमेशा प्रसन्नता में, मस्ती में रहता है, उसी की हस्ती जिंदा रहती है। किसी फकीर ने क्या खूब कहा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो संत महात्मा वो नहीं होते जो उदास होके बैठे हैं। संत महात्मा तो हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं जीवन में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप अपने जीवन में ध्यान भजन जरूर करें, किसी न किसी सद्गुरु के चरणों को पकड़े रहें और अपने जीवन में ध्यान भजन करें, व्यायाम वगैरह करें। क्योंकि जे स्वस्थ नहीं रहेगा दोस्तों हमारा जे शरीर भी, तो हम ध्यान भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिकता अपने शरीर को वो दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और फिर समय जो हमें मिले वो उसमें ध्यान भजन करें, तो हमें अपने जीवन में आत्मिक सुख मिलेगा और अपने जीवन को, मूल उद्देश्य को समझ पाएंगे कि मेरा उद्देश्य खाने पीने में ही मर जाना नहीं है, उस मालिक को, उस परम पिता परमात्मा को पाना है जो मेरे अंदर बैठा है, कहीं खो गया है। जब हम ध्यान भजन करने लगते हैं दोस्तों, तो हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और सोना आनंद में डूबने लगते हैं। डूब डूब के दोस्तों अनालक की धुन आती है। जैसे सूफी संतों ने कहा है अनालक अहम अहम, अपने हिंदू संतों ने कहा अहम ब्रह्माष्टमी, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ऐसी तरंगे आने लगे, ऐसी प्रसन्नता उठने लगे, अंदर बांसुरी बजने लगे, समझना आप ईश्वर के धीरे धीरे स्वरूप होने लगे हैं, उस ब्रह्म के करीब जुड़ने लगे हैं। तो आज दोस्तों अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। अगर दोस्तों मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।